हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम है। आपके हेटर्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम इससे लड़ते लड़ते थक गए, हमें चक्कर आने लगी है, सिर दर्द हो रहा है। इनके घर के भी बोल रहे हैं कि यार तुम इतने गोलियां क्यों खा रहे हो। ऐसा आपके हेटर्स के मम्मी पापा आपके हेटर्स को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा इससे पहले जब आप तैयार नहीं थे उससे पहले एक शूरवीर देखा है, लेकिन जब से आप उसके सामने खड़े हुए हो वो लुंगी पुंगी बन चुका है। क्या बताऊं मैं आपको, एनर्जी ऐसी है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रीडिंग देखिए, हर किसी के लिए होती है, लेकिन हर मैसेज हर किसी के लिए हो ही नहीं सकता। कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आपको टैरो का रीडिंग सीखनी है, आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना है, आपको गाइडेंस लेनी है मेरे से, तो आप जरूर गाइडेंस ले सकते हो यार। कोई टेंशन नहीं है आपको यहाँ पर। दूसरी बात यार, तुम्हारे अंदर क्या पावर आ चुकी है, मैं क्या बताऊं यार। पावर पावर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप हर दिन हर दिन हर दिन बेहतर बनते जा रहे हो, और आपके हेटर्स हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन पीछे चले आते जा रही है। उनका डाउनफॉल, आपका अप। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात है, अगर मैं आपको ऐसा यानी रीडिंग कर रहा हूँ और ऐसे अगर मेरे से कुछ अपशब्द निकलते हैं या कुछ आपको पावरफुल महसूस होता है, तो यार वो आपके नीचे है, आप उनके ऊपर हो, ऐसा कभी भी मत समझिएगा। ठीक है, टाइम कभी भी एक जैसा नहीं होता है, इसलिए विनम्रता ही सबसे बड़ी पावर है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। इसलिए शांति से रीडिंग को देखेंगे, इंजॉय करेंगे। और देखो, टाइम किसी का कभी भी एक जैसा नहीं होता है। प्रभु ने कहा है जो सुख दुख में समान रहता है उसकी जय जयकार होती है, और उनमें से आप एक हो। बस हमें यही सिद्ध करना है कि भाई हमें सुख दुख में एकदम शांत रहना है। आप हो या मैं हूँ, यही रियलिटी है। इसको ही कहते हैं इमोशनली बैलेंस व्यक्ति। तो ऐसा हमें बनना है। बनना नहीं है तो हर दिन हमें वैसा जीना है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हे यूनिवर्स प्रभु, मुझे बताइए उनके हेटर्स के मन में क्या चल रहा है। ओहो, क्या एनर्जाई है। थंडर बोल्ट पूरा तहस नहस हो चुका है इनका, सत्यानाश कर दिया भाई। थंडर बोल्ट की एनर्जाई है यहाँ पर। ये लोग बोल रहे हैं आपके हेटर्स, यार इधर इसने हमारा सत्यानाश कर दिया है। चाहकर भी हम अपनी बुराई किसी से छुपा नहीं पा रहे। जितना हमें उकसा रहा है उतना हम हमारी अंदर की जो भी होता है ना छुपा हुआ आदमी, वो सब दोगला आदमी, आपके सामने दोगला आदमी रहता ही नहीं है, उसकी सब सिस्टम बाहर आ जाता है। वो कैसा व्यक्ति है, वो अच्छा होगा तो अच्छाई उसकी बाहर आएगी। अगर वो अच्छाई ऊपर से दिखा रहा है, अंदर से घिनौनी हरकत कर रहा है, तो वो भी आपके सामने प्रकट होगा। इसको बोलते हैं थंडरबोल्ट। और आदमी चाहता है कि वह असली जो है वो किसी को ना दिखे, लेकिन लोग आपकी वजह से, इनके मम्मी पापा भी देख रहे हैं, यार ये कैसा कैसा है ये। इसको शेर समझा था, तो बिल्ली निकला भी। क्या ये बिल्ली भी बोलने लायक है या नहीं। और यहाँ पर आप राज करने के लिए जन्मे हो। राज आपकी वजह से, यानी आपसे मुंह भी नहीं मिला रहे हैं, ना आपसे फेस मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना आपसे आंखें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा कार्ड, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट इनके लाइफ में ऐसा लगा कि यार ये आज हार जाएगा, कल हार जाएगा, परसों हार जाएगा, लेकिन ये घुटने टेक देगा हमारे सामने। ठीक है, ये अकेला है, और अकेले पैर पर कब तक चलाया जा सकता है। आप ही देखो, आप अगर पैर एक ऊपर कर दो, एक पैर नीचे है, तो आप कैसे चल सकते हो। लेकिन वहां आप होते, वहां अगर आपके जैसा हिम्मतवान व्यक्ति होगा तो चल लेगा अकेले एक एक पैर पर भी दुनिया को, क्या बोलते हैं उसको, झुकने पे मजबूर कर देगा। आपके जैसा व्यक्ति, इतना आपने आपके अंदर एक सहनशीलता है, विल पावर है, क्योंकि आप जन्मे हो दूसरों को झुकाने के लिए। आपका बस यहाँ यहाँ जो आप आए हो, इसका मतलब बस आप दूसरों को झुकाने के लिए आए हो। जो आपने आपको सीना चौड़ा करके
चलते थे, दूसरों को दबाते थे, ऐसा करके उनके लिए आप खतरा हो। और उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका जो कुछ भी है बिहेवियर, वो आपके सामने टिकता नहीं है। ठीक है, वो आप यहाँ पर देखो कितना यार मस्त लग रहे हो मेरे को। ठीक है, एक पैर भी काफी है मेरे लिए, ऐसी वाली एनर्जी है आपके लिए। एक कहने का मतलब एक पैर पर मत चलो भाई। मेरा कहने का मतलब है तुम किसी भी परिस्थिति में कुछ भी करने का हौसला, जिगरा, क्षमता, पोटेंशियल कुछ भी रख सकते हो। ओहो ट्रस्ट, क्योंकि आपका भरोसा है। ये ये लोग ट्रस्ट किस पर करते हैं? लोगों पर, इनके दोस्तों पर। लेकिन आपका विश्वास भगवान पर है, खुदा पर है, और प्रभु आपका विश्वास का चमत्कार दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, आपसे। और देखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम है? आपका सीधापन, आपका भोलापन, आपकी विनम्रता। यार महादेव भी हद से ज्यादा भोले हैं, कृष्ण भी हद से ज्यादा सरल है। कृष्ण जैसा और महादेव जैसा व्यक्ति, यानी प्रभु जैसे, दो प्रभु है, उनके जैसे व्यक्ति कोई भी नहीं है। सीधा सरल, एकदम दयालु, विनम्र, करुणामय, शांति के प्रतीक ये लोग। पर इनके पास सब कुछ है, माया है, सब कुछ। माया, काया, प्रेम, सब इनको जो चाहिए उनके पास है, क्योंकि ये किसी से बंधे हुए नहीं है। आपके अंदर भी ऐसी क्षमता देखी जा रही है कि आप एक ऑर्डिनरी है यार। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आपका सीधापन कभी जाता नहीं है, ये यहाँ पर देख रहे हैं। और ये हेटर्स, इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं इनको, यार तू ऐसा कैसे बन गया रे? हाँ, तू पहले एकदम सिंपल था, लेकिन जब से ये लड़का आया है तब से तो आपने आपको टाइट रख रहा है। आपके हेटर्स आपके सामने टाइट रह रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें कमजोर ना समझे। देखो भाई, आप पर बात आ गई है, यानी आप क्या सोचते हो उनके लिए मायने रखता है। अब दुनिया गई भाड़ में, ये लड़का हमारे बारे में क्या सोचता है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो, या उनके लिए आप गॉड बन चुके हो। अगर आपके मन में उनके लिए जरा भी करुणा है तो वह राजा है, वो अपने लाइफ में खुश है, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, समझो उनकी वाट लग गई, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनर वॉइस, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है भाई यह व्यक्ति बहुत चालाक है, उसको सब समझ में आता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, सब कुछ आपको समझ में आता है भाई। ये कोई मामूली इंसान नहीं। मुझे हंसी क्यों आती है मालूम है? क्योंकि जब व्यक्ति को पता चल जाता है ना कि सामने वाला कुछ बताता भी नहीं है और सब कुछ उसे पता होता है, तो वो उस व्यक्ति से सामना कैसे करे, उस व्यक्ति से बातचीत कैसे करे, किसी किसी की बस की बात ही नहीं होती है। इसलिए मैं हंस रहा हूं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना, खुद घुटते रहते हैं, दम घुटता है उनका, दिमाग में टेंशन होता है, चेहरे पे उदासी होती है। वो जब भी आप सामने जाओ उनका चेहरा ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड टेंशन में आ जाता है, उनके माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो बॉडी मूवमेंट करने लगती है। ऐसा होता है, आपको मालूम है सब कुछ। क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो यार, रचनात्मक हो आप। किसी भी, यानी आपको पेंटिंग करने का शौक है, आपको एक बिगड़ा हुआ सामान जो होता है, ओके, उसको आकर्षक रूप से बनाना आपको आता है। आप अपना दिमाग लगाकर एक शमशान जगह पर भी हवेली का निर्माण कर सकते हो, इतनी आपके अंदर पोटेंशियल है। आप क्रिएटिव, यानी कुछ भी आप अपने लाइफ में
क्रिएट कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, इतनी आपके अंदर ताकत है। आपको किसी और अकेले अकेले के दम पर आप कर सकते हो, अकेले के, मैंने जो बोला उस पर अवेयरनेस आपके अंदर देखा जा रहा है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर विनम्रता है, आपके अंदर सब कुछ कर सकते हो आप। यहाँ पर भाई अवेयरनेस का कार्ड आया है, देखो। बट आप किसी को कुछ बताते नहीं हो, मैंने किया, ये किया, वो किया, यार जो हुआ सो हुआ। आप कुछ लेना देना नहीं है आपको। देखिए मैंने मैच्योरिटी बोला, अवेयरनेस, और जो आपके अंदर देखो अवेयरनेस यानी पहले आपको हर बात का डर लगता था, यही लोग आपको सताते थे, यही लोग आपको परेशान करते, लेकिन यही लोग अब आपकी वजह से यहाँ पर मुझे परेशान होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड आया है, आप पहले से ज़्यादा बहुत मैच्योर हो चुके हो। मैंने बोला था मैच्योर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। मेरा क्या दोस्त था, एक याद आ गई, 5 साल बाद की पहले की याद है। मेरा एक दोस्त था, वह यार कभी कभी बहुत मैच्योरिटी दिखाता था, कभी कभी पैसे देता था, कभी कभी चाय पिलाता था, कभी कभी खाना भी खिलाता था, और कभी कभी इतना जलता था यार कि हमको रूम से बाहर निकाल देता था। और हमने उसका नाम रख दिया मैच्योर पुजारी। क्यों रख दिया? क्योंकि अब क्या बोले भाई ऐसे ऐसे इंसान को, मैच्योर पुजारी उसका नाम रख दिया आपने। याद आ गई यार, एक हंसी वाली बात है। फ्लोरिंग का कार्ड है, आप पहले से ज़्यादा आपके रूह से खुशबू आ रही है, खिला हुआ चित्त है आपका। जिसका खिला हुआ चित्त है वही कुछ कर सकता है, वही ऐसी हरकतें कर सकता है भाई। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आपके हेटर्स के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ पर खोल कर रख दिया है, उनकी चिट्ठी और कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, देखते हैं। और व्यूअर्स हमें क्या गाइड करते हैं, टैरो के डेक से हम रीडिंग करेंगे। क्या नाइन ऑफ वॉन्ड के अंदर जाइए, डरा हुए है भाई, क्या डरे हुए आदमी है, सब कुछ जिनका डर है अंदर, देखो कैसे पड़े हैं यहाँ पर स्क्रीन के सामने हर दिन बैठ रहे। क्योंकि अगर ये अकेले बैठ गए तो बस आपका ही विचार उनके मन में आज आ रहा है, और वो आपका विचार करके भी आपका ही कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बस बैठे हैं पेड़ के नीचे, और देखो इनका हाथ कैसा, यानी ठीक से ये बैठ ही नहीं पा रहे कहीं पर। अगर बैठ भी रही है तो इनकी इनकी कमियां बाहर आ रही है, और सब कुछ क्या बोलते हैं असुरक्षित ऐसा उनको लग रहा है कि यार ये कुछ ना कुछ करेगा और हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही आप, क्योंकि इसने हमें पहचान लिया है। ये तो अब कब इनको लग रहा है यार कहीं ना कहीं से एक मौका ऐसा मिले कि हम आपसे क्षमा मांगे, हम आपसे प्यार का एक प्रस्ताव रखें, प्यार से आपके साथ बातचीत हो, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन यार इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो कि सब पहले जैसा हो, ऐसा इनको एक मौका चाहिए, पर मौका कभी देता नहीं है प्रभु। तो हाई प्रीस्टिस के अंदर जाइए, आपकी खामोशी इनको परेशान कर रही है, और आपका सेल्फ कंट्रोल इनके बर्बादी का कारण है। और सेवन ऑफ पेंटिकल, जो आप पेशेंस रखते हो ना भाई, ये कोई नहीं कर सकता है। पेशेंस ही आप अपनी, ये कितना भी कुछ भी करें, आप अपने पेशेंस से सारी परिस्थितियों को आपने खिलाफ मोड़ देते हो। देखिए कृष्णा ने भी कहा है, कभी भी हमारी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए शांति बनाए रखना, अपने चेहरे पर मुस्कान रखना, और समय को गुजारने देना, यही सबसे बड़ी नीति होती है। अगर इस समय में अगर तुमने आपा खो दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई। फिर तुम्हारे एक तो जेल हो जाएगी, या तो तुम्हारे ऊपर हंसी लोग उड़ाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होता है। हाँ, आपा कब खोना चाहिए? जब यार लगता है कि हमें हमारा अब लड़ने की बजाय कुछ रास्ता ही नहीं है, तब आपा आपा नहीं सब खो दो, सब, तब तो प्रभु साथ देंगे। 4 ऑफ वॉन्ड, कुछ भी पकड़ने का आपके अंदर, यानी 4 ऑफ वॉन्ड के अंदर जाइए, यानी कुछ भी आप पकड़ते नहीं हो, ना कोई आपके खिलाफ है उसकी चर्चा करते हो, ना कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है उसकी चर्चा करते हो, बस आपको जो चाहिए उस पर चलते रहते हो और
पाते हो। यही रीडिंग है आपके हेटर्स कि यहाँ पर आपके बारे में सोच। हर दिन हमें रीडिंग करते हैं आपके हेटर्स के बारे में, लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स के बारे में, करंट एनर्जी होती है उनकी, सब कुछ करते हैं। तो हमारा कोर्स अब 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है भाई लोग। तुम्हें अगर करना है कोर्स तो जरूर ज्वाइन कीजिए यार, रीडिंग सीखिए। टारो कार्ड रीडिंग सीखनी है आपको, किसी से भी सीखिए लेकिन जरूर सीखिए, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न है, आपकी एनर्जी कहाँ ब्लॉकेजेस है, सब पता लगता है। और जब आप उस पर काम करते हो 30 दिन में ही वो ब्लॉकेज खुल जाता है और आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है वो चीज़ ऑटोमेटिकली। छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।